हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आज हम इसमें जानेंगे टॉपिक्स एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। ये टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप देखिए स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वीडियोस देखने के लिए भी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईडीएम का नया टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें। देखिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो एक फ्रेंच वर्ड होता है। फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए एक फ्रेंच वर्ड है। देखिए फ्रेंच वर्ड है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स सेटिंग अप अ बिजनेस विद एम टू अर्न प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक बिजनेस को सेटअप करना, एक बिजनेस को सेटअप करना जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट को कमाना, जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट को कमाना। दूसरा पॉइंट देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स। देखिए ये क्रिएटिव और एक इनोवेटिव रिस्पॉन्स होता है अपने इन्वायरमेंट के लिए। एंड एबिलिटी टू इनिशिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तैयार करना। इसका अर्थ सेम है, देखिए जो पहले लिखा हुआ है कि क्रिएटिव और इनोवेटिव रिस्पॉन्स है। यानी जो क्रिएटिव और इनोवेटिव रिस्पॉन्स से आप क्या कर सकते हैं, आप एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को अपने लिए देखिए खड़ा कर सकते हैं। इसे ही आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि आप एक अपनी इनोवेशन से, अपनी क्रिएशन से आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इस्टेब्लिश करें जिसका उद्देश्य हो प्रॉफिट को कमाना। आप डेफिनेशन देख सकते हैं और आप इसको समझ भी चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ होता है कि एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करना अपनी क्रिएशन से, इनोवेशन से। इन्वायरमेंट में आप क्या करें, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हुए एक क्रिएटिव, एक इनोवेटिव, एक आइडिया के साथ एक बिजनेस को सेटअप करें जिसका उद्देश्य क्या होगा स्टूडेंट, जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट को कमाना, जिसका एक ही उद्देश्य होगा प्रॉफिट को कमाना है स्टूडेंट। तो इसका आपका क्या कार्य है ये आप समझ चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर क्या होता है स्टूडेंट। एंटरप्रेन्योर जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, एंटरप्रेन्योर इज समवन हु सेटअप अ बिजनेस। यानी एंटरप्रेन्योर एक आदमी होता है जो बिजनेस को सेटअप करेगा, एक पर्सन जो बिजनेस को सेटअप करेगा विद एम टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, और उस बिजनेस को चलाने के लिए रिस्क लेगा। देखिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए देखिए आपको अज्यूम रिस्क करना पड़ता है, रिस्क को अज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि आपको देखिए जब तक आपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया तब तक आप उससे प्रॉफिट कमाएंगे या नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो एंटरप्रेन्योर एक वो आदमी होगा, वो पर्सन होगा स्टूडेंट जो एक बिजनेस को सेटअप करेगा अपनी क्रिएशन एंड अपने आइडियाज़ से, अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में एक बिजनेस को सेटअप करेगा जिसका उद्देश्य होगा प्रॉफिट को कमाना। और जो बिजनेस उसने स्टैब्लिश किया है उसके लिए वो रिस्क को अज्यूम करेगा, क्योंकि देखिए रिस्क लिए बिना आप किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आप किसी बिजनेस को खोल नहीं सकते। तो ये होता है देखिए एंटरप्रेन्योर, ये होता है स्टूडेंट एक एंटरप्रेन्योर जो एक बिजनेस को सेटअप करता है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट को कमाना है। एंड अज्यूम रिस्क फॉर इट, और रिस्क अज्यूम करता है, यानी उसके लिए देखिए रिस्क अज्यूम करता है। इसे आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको आप एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब देखिए एंटरप्रेन्योर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक बिजनेस को, जो बिजनेस आपने इस्टेब्लिश किया है किसी एंटरप्रेन्योर ने, वो सक्सेस करेगा। तो उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एंटरप्रेन्योर में, वो हम जान लेते हैं क्या क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए एंटरप्रेन्योर में सबसे पहले क्वालिटीज़ देखिए, सबसे पहले क्वालिटीज़ यहाँ पर होती है रिस्क टेकर। सबसे पहले देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क टेकर होना चाहिए, यानी उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क को अज्यूम करे, रिस्क को अज्यूम करे, रिस्क को कैलकुलेट कर सके। अगर देखिए किसी भी बिजनेसमैन ने, किसी भी पर्सन ने देखिए कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो देखिए अगर वहाँ पर उसको जो है रिस्क को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए कि देखिए अगर यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर काम नहीं कर रहा तो रिस्क कैलकुलेट करने वाला एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, रिस्क लेता है। देखिए क्योंकि देखिए जो रिस्क लेते हैं भाग्य भी देखिए उन्हीं के साथ होता है। फॉर्चून फेवर ब्रेव, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँगा, देखिए फॉर्चून फेवर ब्रेव, यानी जो भाग्य होता है वो भी ब्रेव का ही साथ देता है, जो ब्रेव यानी वीर होते हैं उनका ही यहाँ पर साथ देता है। तो रिस्क टेकर होना चाहिए, तभी देखिए भाग्य भी साथ देता है अगर आप रिस्क लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए।
तो सबसे पहले आप समझ चुके हैं कि रिस्क टेकर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर में रिस्क ले तभी बिजनेस को सेटअप कर पाएगा। दूसरा जो क्वालिटी है वो है इनोवेटर। दूसरी जो क्वालिटी है स्टूडेंट वो है इनोवेटर। अब इनोवेटर का अर्थ क्या है, देखिए इनोवेटर यानी कुछ नया, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कुछ नया इनोवेटिव करना, कुछ नया इनोवेटिव करना, उसे आप इनोवेटर कहेंगे। तो दूसरी क्वालिटी होती है इनोवेटर। तीसरी क्वालिटी होती है क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी जल्दी डिसीजन लेने वाला होना चाहिए एंटरप्रेन्योर। अब आप कहेंगे जल्दी डिसीजन क्यों लेने चाहिए, देखिए अगर आप डिसीजन लेने में देर करते हैं स्टूडेंट, अगर कोई भी बिजनेसमैन डिसीजन मेकिंग में लेट करे तो देखिए ये जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को खोने के बराबर है। अगर आप देखिए, अगर कोई आपको देखिए आज कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और आप उसमें देरी कर रहे हैं तो फिर देखिए आप अपनी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको खो देंगे। तो जल्दी आपको डिसीजन मेक लेना होता है कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो लीडरशिप। लीडरशिप का अर्थ है देखिए कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी टीम को लीड करे फ्रंट से, अपनी टीम को लीड करे फ्रंट से, और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो सजेशंस हैं उनको साथ लेकर वो कार्य करे। इसको आप कहते हैं स्टूडेंट डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप के साथ कार्य करे, यानी जो अपने सब एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो उनके फैसले भी ले, उसमें देखिए उनकी जो सहमति ले, उनके सजेशंस को भी वहाँ पर ले, सबके साथ मिलकर कार्य करे। तो एक डेमोक्रेसी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन में होती है लीडरशिप से, कि वो अपनी टीम को फ्रंट से लीड करे, और जो उसके साथ देखिए जो बिजनेसमैन है या जो एंटरप्रेन्योर है उसके साथ जितने भी लोग हैं उनकी देखिए जो सजेशंस हैं उनको ले, वो आपका एक लीडर होता है, उसे आप लीडरशिप क्वालिटी कहेंगे। फिर देखिए कोऑर्डिनेटर, यहाँ पर एक क्वालिटी है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का अर्थ है कि देखिए एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसका कार्य होता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो लेबर के बीच में, पैसे के बीच में और लैंड के बीच में। देखिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लैंड, लेबर, कॉस्ट, इन तीनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस देखिए आगे जाएगा। प्लानिंग, प्लानिंग का क्या अर्थ है, देखिए प्लानिंग का मतलब है देखिए स्टूडेंट ए कंपनी विदाउट ए प्लान इज़ लाइक अ शिप विदाउट ए डायरेक्शन। यानी कोई भी कंपनी प्लानिंग के बिना ऐसी होती है जैसे कि कोई शिप डायरेक्शन के बिना होता है। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, किसी भी कार्य को करने से पहले जो होता है प्लानिंग बनानी आवश्यक है कि इस कार्य को किस प्लान से किया जाएगा, तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। फोरसाइट, फोरसाइट का अर्थ है दूरदर्शी, यानी जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए वो दूरदर्शी होना चाहिए, वो फ्यूचर की जो चेंजेस हैं उनको आसानी से देखिए समझ पाए, दूरदर्शिता होनी चाहिए उसके अंदर, जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है उनको कैसे ग्रैब करना है ये सब फोरसाइट से उसको पता चलता है, दूरदर्शिता से। एम्बिशियस, यानी जो लक्ष्य को ठान ले, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एम्बिशियस हो, तो एम्बिशियस क्वालिटी है। फ्लेक्सिबल बाय नेचर, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए नेचर में। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ है कि जैसे कोई आपका किसी एंटरप्रेन्योर ने कोई प्लानिंग बनाई और वो कार्य नहीं की तो उसको आसानी से चेंज कर दे, उसको कहेंगे फ्लेक्सिबल बाय नेचर, टू चेंज दी प्लान, जिससे वो प्लान को आसानी से चेंज कर पाए। फिर आता है गुड कम्युनिकेटर। गुड कम्युनिकेटर का अर्थ है, गुड कम्युनिकेटर का अर्थ है कि देखिए जितने भी एम्प्लॉयज़ के साथ कार्य कर रहे हैं उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करें, अच्छे से कम्युनिकेशन करें, इसे बोलेंगे आप गुड कम्युनिकेशन या गुड कम्युनिकेटर भी होने चाहिए क्वालिटीज़। तो इतनी क्वालिटीज़ काफ़ी हैं, अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख रहे हैं तो इतनी क्वालिटीज़ आप वहाँ पर लिख सकते हैं, जितना आपको मैंने बताया उतना आप वहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी क्या क्या बैरियर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो सबसे पहला बैरियर्स तो ये है फियर ऑफ फेलियर। जब भी आप किसी बिजनेस को सेटअप करेंगे, प्रॉफिट को कमाने के लिए आप बिजनेस खोलेंगे, पर जब आप कोई बिजनेस को खोलते हैं स्टूडेंट तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा फियर ऑफ फेलियर, कहीं हम फेल ना हो जाएं। सबसे पहला डर ये रहेगा कि जो बिजनेस हम खोल रहे हैं कहीं ये फेल ना हो जाए, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पैसा बर्बाद ना हो जाए। सबसे पहला कारण जो होता है लोग एंटरप्रेन्योरशिप, जो बैरियर है एंटरप्रेन्योरशिप में वो है फेलियर का डर, यानी हमें डर होता है कि कहीं हमारा जो प्लान है वो फेल ना हो जाए, कहीं जो हमने जहाँ पर पैसा इस्टेब्लिश किया है, जो हम बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वो फेल ना हो जाए, पहला कारण। दूसरा, करप्ट एंड अनसपोर्टिव बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी जो हमारे आसपास जो करप्ट इन्वायरमेंट है, अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरमेंट है। देखिए हमें इतने मौके नहीं मिलते कि देखिए जो हमारा सपोर्ट कर सके हमें बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, तो एक अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरमेंट होता है और एक करप्ट बिजनेस एनवायरमेंट भी
हमारे पास होता है जो बैरियर का कार्य करता है एंटरप्रेन्योरशिप में। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई बिजनेस को शुरुआत में सेटअप करेंगे तो वहाँ पर आपके पास फंड की कमी होती है, लैक ऑफ फंड एंड रिसोर्सेज। फंड की कमी, देखिए जो फंड होते हैं उनकी कमी के कारण देखिए एक बैरियर होता है। आप मानिए आप कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं और आपको वहाँ पर लागत लग रही है कुछ 1 लाख रुपए, तो अगर आपके पास देखिए फंड नहीं है तो आपका वहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर जो आपका कार्य है वो रुक जाएगा। तो फंड की कमी के कारण और संसाधनों के अभाव में जो होता है ये आपके बैरियर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। फिर देखिए लैक ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस, यानी देखिए जो नया एंटरप्रेन्योर होता है उसको मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि मार्केट में देखिए उसको किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से उसको प्लानिंग करनी है, किस तरीके से उसको प्लान चेंज करने हैं। तो ये सब जो है लैक ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस। फिर आता है लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल, यानी देखिए एंटरप्रेन्योर के पास जो होती है, जो एक नया एंटरप्रेन्योर होगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो रही है जहाँ पर, तो वहाँ पर देखिए जो अप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल भी नहीं होती। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सबसे बड़ा यहाँ पर बात है देखिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, इसलिए देखिए ये बैरियर्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट आज हमने बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम स्टूडेंट जानेंगे बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सॉल्व प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी नोट्स के लिए, PDF के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।